Good morning, everyone. Hope you all are doing great. मार्केट ओपन हो चुका है, थोड़ा सा हमको गैप अप मिला और गैप अप के बाद नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले तो बिग थैंक यू टू दोज जो हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में लग रहा है मेरे को। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ अ ईजी एंड फ्री वे टू सपोर्ट द चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे जोन क्या क्या हो सकते हैं। तो ये वाला एरिया एक जोन का हो सकता है बाइंग का, और अल्टीमेट एरिया हमारा इंटरडे में ये रहने वाला है बाइंग का, अगर मार्केट फॉल्स एट दिस लेवल। अभी कोई भी पोजीशन मैंने इसमें बनाई नहीं है, ये आप देखोगे दोनों के दोनों में हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है यहाँ पे 50 एंड 61 का लेवल। इवन दो मैंने पुट की साइड में एक बाई ऑर्डर भी 60 के लेवल पे लगाया हुआ है, बट अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो मेरे को लग रहा है कि अभी क्या पता कब एग्जीक्यूट हो। अभी कॉल की साइड में आप देखोगे तो 61 का एरिया ये वाला है। अगर यहाँ पे ये आ जाता है तो फिर हम कॉल लेंगे, अगर यहाँ पे ये आ जाता है तो हम इसको पुट लेंगे। अब आप बोलोगे सर आप तो दोनों तरफ का व्यू बना के बैठे हो। हाँ, क्योंकि मार्केट काइंड ऑफ न्यूट्रल कैंडल जैसे कल उसने प्रिंट करी है, काइंड ऑफ न्यूट्रल कैंडल भी प्रिंट कर सकता है। तो इसमें क्या है, ये जो अपर एरिया है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, इसको मार्केट ऐसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। उसके लिए मार्केट को नीचे से एक मोमेंटम बना के आना पड़ेगा, तब ही जाके ये एरिया ब्रीच होगा। तो अभी मेरा व्यू है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वो नीचे आएगा, और अगर वो नीचे इधर आ जाता है तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो एटलीस्ट ये एरिया आएगा तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा हम ऊपर के लिए सोच सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ऊपर भी जा तो सकता मार्केट है। में आप देखोगे गैप अप होने के बाद मार्केट डाउन साइड और यहाँ से क्लोजिंग प्राइस का इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, और अब उसके बाद मार्केट ने स्लाइटली इसका भी ब्रेक डाउन किया। तो अभी यहाँ कॉल में अगर हम देखेंगे तो ये 50 एंड 61 के बीच में आ गया है, इसलिए मैंने अपनी एंट्री को यहाँ पे बना लिया है। अगर आप पोजीशन को देखोगे तो अराउंड 1500 के आसपास का हमको प्रॉफिट भी आ रहा है उसमें। और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, अब उन पॉसिबिलिटीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस ऊपर जाए, इसका ब्रेकआउट करे, और समवेयर इन लेवल्स पे जाने के बाद हो सकता है कल की तरह ही फिर हमको गिरावट देखने को मिले और 50% का लेवल हम लोगों को देखने को मिले। एक तो हो गई ये बात। दूसरा ये हो सकता है कि ये प्राइस यहीं से कंटिन्यूअसली फॉल करे और 50% का सपोर्ट ले और फिर प्राइस ऊपर जाए। अब इन दोनों कंडीशन में क्या सही हो सकता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, बट अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग अगर वो यहाँ आता है तो भी हमारे लिए बेनिफिट है, अगर वो यहाँ से पहले ऊपर चला जाता है तो भी हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगर टाइम रहेगा तो पुट वगैरह की पोजीशन बनाने का। सो एवरीवन, प्राइस फॉल भी कर रहा है तो भी आप कमाल की बात है कि इसमें आपका ये पीएनएल नेगेटिव नहीं जा रहा है। दैट मीन्स बुलिश बायस बहुत ज़्यादा है आज। कॉल के प्रीमियम घट के नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि प्राइस जब इधर भी था ना तो भी हमारी पोजीशन लॉस में नहीं थी, अराउंड 2000 के प्रॉफिट पे थी। तो आप सोचो, और अगर ये मतलब इस लेवल का बायस दिखा रहा है तो ये अपसाइड के लिए काफ़ी अच्छा हमारे लिए मूवमेंट दे सकता है। अगर ये, मेरे को लगता है कि अब वो 50% पे भी आएगा तो भी हमारी पोजीशन में स्टॉप लॉस नहीं आएगा, ऐसा देखने में लग रहा है। क्योंकि यहाँ तक आया था तो भी 2000 का प्रॉफिट था, तो अभी अगर आएगा भी नीचे तो अराउंड 20 मतलब 20-30 पॉइंट्स ही डाउन आ सकता है। हाँ, अगर बहुत ऊपर से आएगा, कुछ टाइम स्पेंड करके आएगा तो डेफिनेटली हो सकता है कि तब वो इसके जो मतलब प्राइस है, जो हमारा बाइंग प्राइस है, उससे भी नीचे जाए। बट अभी के केस में देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है इस तरीके से होएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो मार्केट में जिस लेवल का हम वेट कर रहे थे अराउंड 54, ये 50% का जो लेवल था वो लेवल मार्केट ने ब्रीच कर दिया है डाउन साइड के लिए। और इस पॉइंट पे मैंने एक स्कैल्पिंग का भी ट्रेड यहाँ पे बनाया है, देखते हैं ये कैसे वर्कआउट करता है। और मे बी अगर ये सही रहा तो क्या पता हम इसको पोजिशनल भी लेके जाएं, जैसे हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में कि एक पोजीशन को हमको पोजिशनल लेके जाना है। तो थोड़ा सा इसको मैं देख रहा हूँ किस तरीके से वर्कआउट करता है, क्या करता है। और अगर ये कुछ ज़्यादा ही डाउन आएगा तो हमको एसएल लेके जाना पड़ेगा, बट अगर ये इधर से कहीं से घूम जाता है मार्केट तो फिर हम उस केस में देखेंगे। तो जैसे भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। जो 50% का जो लेवल था उसका फेक ब्रेकडाउन टाइप हुआ है और प्राइस अब सेकंड कैंडल जो है वो उस लेवल के ऊपर आ चुकी है, और हमारी जो पोजीशंस हैं वो भी इसमें प्रॉफिट में आ चुका है, और ये वाली पोजीशन हमारी जो स्कैल्पिंग है वो भी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो अब हमको देखना ये है कि हम इसको कहाँ तक राइड कर पाते हैं, कहाँ तक क्या होता है, क्योंकि हमारा जो व्यू था इस कॉल को इसको बाय करने का वो वेट अ मिनट, ये वाला, ये हमारा 70 पॉइंट के आसपास का इसका रहता है कि 70-80 पॉइंट हम कितना कैप्चर कर पाते हैं।
तो अगर मार्केट वो मौका देता है कि मार्केट इसके ऑल टाइम हाई पे ले जाएगा, तब तो बहुत बड़ा ही टारगेट हो जाएगा 200 प्लस पॉइंट्स का। बट हम इस पोजीशन में अपना जो दिन का रहता है सिस्टम वही रखेंगे, 60-70 के बाद हम लोग इसको ट्रेल करना शुरू करेंगे, अगर ये यहाँ से चलता है ऊपर तो। और इसके केस में मेरे को क्या लग रहा है कि अभी ये जो प्राइस है, इसको इस इन लेवल पे 50 एंड 60 का जो लेवल है, इस लेवल तक इसको शार्पली आ जाना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। अगर इसको ऊपर नहीं जाना है, पुट को नीचे ही आना है, तो इसको शार्पली इन लेवल्स को आ जाना चाहिए। तो हमको बस ये देखना है कि अभी करता क्या है, किस तरीके से इसको ट्रेड को वो करता है। बाकी हम इसको मैनेज तो करेंगे ही अपने जो ट्रेड चल रही तो है। मार्केट में ऐसा है कि आपको कभी-कभी तो ऐसा होता है कि 10 मिनट में ही ट्रेड आपकी खत्म हो जाती है, लेके भी और प्रॉफिट भी। और आज का दिन देख लो, अभी 130 हो रहा है और ये हमारी पोजीशन है। पहला जो हमारा 105 क्वांटिटी है, इसमें मॉर्निंग में पहले ही 3-4 हज़ार के प्रॉफिट पे चला गया था, बट तब से अभी तक ये केवल इसी रेंज में घूमे जा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्रीमियम बढ़ ही क्यों नहीं रहा है, बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा है इसमें प्रीमियम। और ये कहाँ-कहाँ पे किस तरीके से जा सकता है, वो थोड़ा-सा मैं देख रहा था। तो आज के दिन का अगर हम यहाँ से हाई मार के चलते, हाई से लो बॉटम लेके चलते हैं, तो अराउंड जब इस लेवल के पार 61 के ऊपर प्राइस आ जाएगा, तो फिर मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा हमको एक एग्रेसिव अपसाइड का मूव दिख सकता है। तब तक ये जैसे ऊपर नीचे करके जा रहा है, इसी तरीके से जाता रहेगा। हमारे को क्या है कि इस पोजीशन पे फोकस रखना है कि ये पोजीशन हमारी उस तरीके से चले जैसा हम डेली इसको चलाते हैं, और ये हमारी काइंड ऑफ स्कैल्पिंग भी है। और प्लस हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे को इसको पोजिशनल ले जाना पड़े, डे एंड तक मैं देखूंगा मार्केट का सिनेरियो क्या है, तो मे बी इस पोजीशन को मैं पोजिशनल भी लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फिलहाल इसको 1:3 पे प्लेस करके रखा हुआ है कि 1:3 कहाँ पे आता है। तो मार्केट में धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर तो गया है, ये हम अगर चेक करेंगे इसको आज के हाई से, और यहाँ आज के हाई से लेके और आज के बॉटम तक, तो अप्रोक्सीमेटली 61 का एरिया इसने टच कर लिया है, और एक रेजिस्टेंस जोन भी हो सकता है हमारा भी इसमें। अप्रोक्सीमेटली इसने 1:3 दे दिया है टारगेट ने, दोबारा वो 1:2 पे आ चुका है। तो अप्रोक्सीमेटली कितने पॉइंट से हमारा रहा है ये, हार्डली 1 या 2 पॉइंट से हमारा 1:3 अचीव होने से बचा हुआ है। और फिर इसमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। और हमारी जो दूसरी पोजीशन है उसके हाल देखो आप, क्योंकि इसमें ये कहीं मूव ही नहीं कर रहा आज। मतलब प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया, इस लेवल पे भी अराउंड इसमें 1000-1500 का प्रॉफिट था, और यहाँ तक जाते जाते भी इसमें केवल और केवल अभी 2900 का प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, हो ही गया है इवन। बट सीखने को आपको और मेरे को बहुत कुछ मिल रहा है। मार्केट में आप देखो कितने रिजेक्शंस आए हैं, 1:2 के बाद फिर रिजेक्शन, 1:3 के बाद फिर रिजेक्शन, और सारे के सारे रिजेक्शंस को मार्केट हैंडल करके फिर दोबारा अपसाइड की टेरिटरी में चला जा रहा है। तो जब कभी भी बड़े प्रॉफिट लेने हो, तो मतलब ऐसा है कि बड़ा प्रॉफिट लेना कोई आसान काम नहीं है मार्केट में। जब कभी भी आप प्लान करो कि 1:4, 1:5, 1:6 की तरफ मैं जाऊं, तो वो सबसे मुश्किल काम है। आपके पास व्यू के साथ साथ आपके पास ऐसी नर्व भी चाहिए जहाँ पे बंदा हिले ना, कि भाई मेरे को क्या करना है। अभी देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे कम से कम 25-30 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे आके ऑलमोस्ट जीरो हो गया है इस लेवल पे। अभी तो रिजेक्शन आ गया है, बट प्राइस जब इधर फॉल कर रहा था तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो के, जीरो तो नहीं बोलेंगे, पर 2-3 हज़ार का प्रॉफिट शो कर रहा था। तो ट्रेड में बने रहना कई बार अच्छा भी होता है और कई बार बुरा भी होता है। तो अब आज देखना पड़ेगा कि हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। 15 मिनट्स की कैंडल का रिजेक्शन देखो आप, डाउन साइड अप साइड दोनों साइड। और अभी जो हमारा जो एक लेवल था जिसका हम बोल रहे थे, आप देखोगे तो ये कि 61 के ऊपर प्राइस कैंडल ने क्लोज नहीं करा, इसलिए वो दोबारा फॉल देखो किस लेवल तक आया। फिर दोबारा अभी 61 के ऊपर अगर क्लोज करता है कोई प्राइस, तब हम अपना जो ये ट्रेड है उसको ट्रेल करेंगे उस कैंडल के नीचे जो इसके ऊपर अब क्लोज करेगी जो भी कैंडल। तो ये मेरा व्यू है फिलहाल के लिए। अभी मैं ट्रेड में बना रहना चाहता हूँ, और देखते हैं मार्केट कैसे हमको पार्टिसिपेट करवाता है। तो यार मार्केट तो पूरा का पूरा इस जोन में जाके फंस गया है, बट मेरा जो एक लॉन्ग टर्म का व्यू है वो मेरे को लगता है, आज हुआ भी क्या है ना, इसमें आईबी शूट अप नहीं हुआ है। और आईबी शूट नहीं होगा तो प्रीमियम में इस तरीके से बढ़ा ही नहीं है प्रीमियम। ये इसकी हालत देखो आप, सबसे मेन तो ये बढ़ के, ये तो चलो हमारे पास, इसका हमने जानबूझ के ही 1:3 बुक नहीं करा। इसको जान के मैंने रखा हुआ था इस पोजीशन को कि इसको लंबे टारगेट के लिए हम देखेंगे।
क्योंकि इसको मैं पोजिशनल ले जाने के लिए सोच रहा था। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं दोनों की दोनों पोजिशंस को ना पोजिशनल ले जा लूँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको मैं आईवी भी दिखाता हूँ, इंडिया विक्स भी। इंडिया विक्स के भी बुरे हाल हो रखे हैं। अगर आप इसको डेली बेसिस पे देखोगे, ये देखो कितना लोवेस्ट चल रहा है। तो विक्स में भी शूट अप नहीं है, इसलिए प्रीमियम भी थोड़ा सा बहुत बुरी हालत में है। देखो एक्सट्रीम लो पे आ रखा ऑलमोस्ट। तो अगर इसमें स्पाइक आएगा तो प्रीमियम यहाँ पे बहुत स्पीड से बढ़ेंगे। और जो मेरे को लगता है, मतलब इसको एक एक तो रीज़न ये है ले जाने का, कैरिड फॉरवर्ड करने का पोजीशन को, और एक रीज़न है इसका, अगर मैं इसको 5 मिनट पे ही ले आऊँ, दूसरा रीज़न है इसका कि जो हमने 50% का लेवल ड्रॉ करा था, 4 आवर में दिखाता हूँ आपको, जो 50% का लेवल ड्रॉ करा था, वो 50% का लेवल मेरे को लगता है कि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए ये वाला हमारा एक बॉटम हो चुका है। क्योंकि इसने 2 बार क्या कर दिया है, एक बार इसने लो करा, फिर इसने लोअर लो करा, लोअर लो के बाद एक हायर लो करा, और फिर एक एक हायर हाई करा और एक हायर लो करा। तो ये देखो, तो ये आया था 70 के आसपास, 70-80 के आसपास। और ये वाला जब 70-80 फर्स्ट आता है तो सेकंड वाला ऑलमोस्ट 50 ही आता है। तो ये मेरा एक मानना है कि ये प्राइस यहाँ से एक हायर हाई करने के लिए जा सकता है। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ये जो पोजीशन है, अगर इसका मैं टारगेट देखूं जब कभी भी ऐसा होता है, तो ये 1.61 का लेवल दिखा सकता है। अब ये भरोसा नहीं है कि ये कल ही में दिखाए, परसों में दिखाए, बट ऐसा है कि इस पोजीशन को अप साइड में ले जाने के लिए मेरे को लगता है कि बुलिश की तरफ, क्योंकि अगर बॉटम की तरफ इसको फेंकना होता तो इसको आज के दिन में तोड़ देना चाहिए था ये वाला लेवल। बट अगर इसने होल्ड करा है तो दैट मीन्स कल ये अप साइड के लिए ही देख रहा है। तो कल क्या मेरे को इन लेवल पे एंट्री नहीं मिल सकती? मे बी मिल सकती है, सेम प्राइस मिल सकता है, मे बी इससे बिलो भी मिल सकता है। बट मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं इस पोजीशन को अपना कैरी फॉरवर्ड करूँ और कल के लिए इस पोजीशन को लेके जाऊँ। देखते हैं कि कल हमारे को क्या इसमें लॉस आता है या प्रॉफिट आता है। तो लॉस वगैरह की लिमिट हमारी ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर हमारे स्टॉप लॉस के नीचे प्राइस खुलता है तो हम उसको क्लोज करेंगे, या उस समय देखेंगे कि इसको कैसे मैनेज करना है। और अगर ये इसके ऊपर कहीं निकलता है तो हमारे को 1:5 के आसपास वैसे ही आ रहा होगा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो पोजीशन सिक्योर हो जाएगी। इसको अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो मेरे को लग रहा है कि ये हमने आज बहुत एक्सट्रीमली बढ़िया जगह पे इसको पकड़ा है, इस प्राइस को, इस लेवल पे। तो अगर ये ऊपर जाना होगा तो इस प्राइस पे हम अगर नेक टू नेक नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी इसको डाल देंगे बाद में, कल से मतलब, तो मेरे को लगता है ये ट्रेड हमारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देखते हैं हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट हमारे फेवर में जाता है, हमारे अगेंस्ट में जाता है, तो ये कल डिसाइड करेंगे। Thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.